अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इंग्लिश के जो वर्ड हैं ABC के अल्फ़ाबेट्स कैपिटल जो हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि उनको सिंपल राइटिंग में कैसे आप लिख सकते हैं। अगर आपने अपना लेवल प्ले ग्रुप से लेके 5th तक या 6th क्लास तक जो आपका सिंपल राइटिंग में चलता है स्टाइल, उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से लिखा जाता है। उसको सबसे पहले तो हमने 4 लाइन्स वाली कापी इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमारी जो लाइनें हैं वो सारी एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर इन लाइनों में कोई फ़र्क आ जाए, इनमें से छोटी बड़ी हो जाए, तो आपका स्टाइल जो है वो अच्छा नहीं लिखा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने उसको 90 एंगल पे चलाना है। अपनी कापी को बिल्कुल सीधा रखें और उसको चलाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके जो वर्ड हैं वो आपस में अटैच नहीं होने चाहिए। इस स्टाइल में आपका जो लफ्ज़ हैं वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं और सीधे लिखे जाते हैं। उसके लिए लफ्ज़ों को 90 एंगल पर लिखने के लिए आपको ये जो मार्जिन लाइन है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके मुताबिक आप जो है लफ्ज़ों को लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ABC में ए बिल्कुल सीधा और सेंटर में ये आपका ट्रायंगल जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपने फुल है तो फुल में भी आपका ट्रायंगल क्लियर होना चाहिए। अगर तो उसके लिए आपने ए को छोटा करके लिख दिया बिल्कुल इस तरह से कि वो साथ मिला हुआ है और अंदर से वो फासला नज़र ना आए, तो आपका ए वो शो नहीं होगा। इस वजह से आपने उसको इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरह से उसको थोड़ा सा खुला करके लिखना है। उसके बाद आपका जो बी है उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेगी इसी तरह से, और उसको आपने बिल्कुल सीधा, फिर उसको आपने कर्व करके पहले स्टेप से जो आपका दूसरा स्टेप है नीचे वाला, वो दोनों में से फ़र्क ये है कि ये ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। अगर आपने दोनों को इक्वल कर दिया तो आपका लिखते लिखते अगर तो ऊपर वाला बड़ा हो गया तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका हमेशा नीचे वाला हिस्सा जो है वो बड़ा होता है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है। उसके बाद आपका जो सी है उसका आपने राउंड बनाना है। सी इस तरीके से पूरा आपका राउंड की तरह होता है सी। आप सी जो है उसको बिल्कुल जो है वो ओवल शेप नहीं बना सकते। अगर आपने सी को इस तरीके से लिख दिया जल्दी से तो ये आपका जो सी है वो आपका नुमाया नज़र नहीं आएगा। तो जब भी आपने इसको क्लियर करना है उसके लिए आपको सी को राउंड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आगे डी लफ्ज़ है उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसी तरह से लगानी पड़ेगी और उसको आपने मूव कर देना है इसी तरीके से, और वो थोड़ा सा खुला नज़र आना चाहिए आपको। उसको आपने छोटा नहीं करना, अगर आपने छोटा कर दिया तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। उसके बाद आपने ई लिखना है जब, तो ई के लिए आपको उसके जो लाइनें हैं वो तीनों ही बराबर रखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये तीनों को आपने बराबर रखना है यहाँ से। अगर इनमें से ऊपर नीचे वाली बड़ी होगी, सेंटर वाली छोटी हो गई, तो आपकी जो लाइन है या आपका जो ई होगा वो गलत हो जाएगा। वो स्टाइल में फ़र्क होता है, स्टाइलों में होता है। कुछ ऐसे स्टाइल होते हैं जिसका ऊपर नीचे वाला ये बड़ी लाइनें होती है और सेंटर वाली छोटी होती है। तो हम जो सिंपल राइटिंग जब करेंगे तो उसका जो स्टाइल होगा वो सिंपल ही होगा। उसके लिए आपने बराबर रखना है इसको। जब आप इसको एफ़ को लिखेंगे तो उसी को भी आपने इसी तरीके से लिखना है। इसी तरह से जब आप जी लिखें तो उसकी शक्ल आपकी सी की तरह होनी चाहिए। सी बना के आपने जी को ये अंदर को मूव करना है। आपका जी इस तरह से होना चाहिए। अगर आपने जी को इस तरीके से लिखा ये वाला, तो ये स्टाइल और है। तो सिंपल राइटिंग में ऐसे नहीं होता। उसमें जो आपका जी है इस तरह से आपने सी की तरह सर्कल लगाना है और उसको अंदर मूव कर देना है। आपने उसको बाहर नहीं वापस लेके जाना रिवर्स, वरना आपका जो जी होगा वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से एच आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इसके अंदर जो फासला है आपका वो भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका फासला कम हो गया तो आपका वो जो एच होगा वो नुमाया नज़र नहीं आएगा। इस तरह से आपका आई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन
और ये हमेशा छोटा होता है, ये वाला ऊपर नीचे से। अगर आप इसको बड़ा कर देंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो ये रोमन में 1 होगा, तो आपने उसको आई लिखना है, 1 नहीं लिखना। तो आई के लिए आपको ये छोटे बनाने पड़ेंगे। मोस्टली हम उसको जब लिखते हैं तो उसको हम जो है इस तरह से बड़े बड़े बना देते हैं, तो ये आई शो नहीं होता। आई के लिए आपको ये छोटा लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपने जब जे लिखना है तो उसको आपने एक साइड पे लेके जाना है, उसको आपने डबल साइड पे नहीं लेके जाना। अगर आपका जे दोनों साइड पे चला गया तो आपका जो स्टाइल होगा वो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपने उसको नहीं लेके जाना, बल्कि आपने उसको इस तरीके से ये छोटा बना के एक साइड पे, और उसको आपने 2 लाइनों के सेंटर में जाके आपने इसको छोड़ देना है। ऊपर टच भी नहीं करने हैं आपने। इस तरह से आपका जो जे है वो बेहतर होगा। तो इसको दोबारा से हम आपको उसके लिए बता देते हैं कि आपने पेंसिल को किस तरीके से उसको चलाना है। इसके लिए आपको इसको इस तरह से ऊपर से नीचे को लाना है, इसको भी ऊपर से नीचे को लाना है आपने। इसी तरह से बी को जब आप करें तो इसको नीचे लेके आएँ, फिर आप इसको दूसरे स्टेप में इधर को मूव करें। इसी तरीके से आपका ये बी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सी है उसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इस तरह से आपने उसको मूव करके तो सी को क्लियर कर लेना है। इसी तरह से जो डी है आपका, उसको आपने सबसे पहले तो उसको ऊपर से नीचे को लेके जाना है। इस तरीके से नीचे से ऊपर को नहीं लेके जा सकते उसको। इसी तरह से जब आपने उसको सेकंड शिफ्ट में इसको ऊपर से आपने राउंड बनाना है, तब आपका डी क्लियर होगा। इसी तरह से ई को जब आप करें, इसके लिए भी आपने ऊपर से नीचे को लेके आना है पहले, दूसरे स्टेप में आपने इसको इधर को लेके जाना है, उसके बाद सेकंड वाला और थर्ड वाला, इस तरीके से आपने ई को क्लियर कर लेना है। तो इसी तरह से एफ़ को जब आप करें तो उसको भी आपने इसी तरीके से ये एक स्टेप, दूसरा, और ये आपका तीसरा स्टेप। इसी तरह से जी को जब आप करें तो आपने सी की तरह इसको राउंड लगाना है, यहाँ से मूव करके इसको आपने यहाँ से अंदर ले जाना है। एच को भी जब आप करें तो ऊपर से नीचे को एक स्टेप आपका ये, दूसरा स्टेप आपका ये, तीसरा आपने इधर से इधर को लेके जाना है। इसी तरह से आई को भी आपने ऊपर से नीचे को, और ये छोटे आपने उसके लाइनें लगानी, बड़ी नहीं करनी। जे में आपने पहले तो आपका इसका पहला स्टेप आपका ये, और दूसरा स्टेप आपका जो है नीचे को मूव होगा, तो फिर आपका जे क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको अगली मशक में जो इसके जो अगले लफ्ज़ हैं उनको आपको तफसीलन बताएंगे कि बाकी वर्ड आप किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको लिखने का क्या तरीका है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।